हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आर्य सोगाल बुक के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर करने वाले हैं, अनुपात एवं समानुपात। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 से करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। दो संख्याएं और इनका रेशियो 1:3 में है। दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 1:3 में है और बोला कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो है 240। दोनों संख्याओं का योगफल 240 है। तो ये योगफल है, तो हम तुलना योगफल से ही करेंगे। अगर ये दोनों 240 जो है, अगर ये दोनों संख्या का योगफल है तो हम योगफल से भाग देंगे। अगर ये 240 से दोनों संख्या का अंतर होता तो हम अंतर से भाग देते। गुणनफल होता तो गुणनफल से भाग देते। भागफल होता तो हम भागफल से भाग देते। यानी कि निश्चित राशि जिस रूप में रहेगा, रेशियो को हम उसी में कन्वर्ट करके भाग देंगे और जिसको ज्ञात करना होगा हम उसे गुना कर देंगे। तो ये 240 जो है दोनों संख्याओं का योगफल है, तो हम योगफल से भाग देंगे 3 और 1 4। और इन दोनों संख्या का अंतर निकालना है, तो देखें दोनों संख्या में कितने का अंतर है, 3 और 1 में 2 का अंतर है। तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर निकल जाएगा। तो ये 4 6 का 24, 60 बार में कटेगा, 60 2 का 120। तो दोनों संख्या का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 120। ये क्वेश्चन नंबर 54 था। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। व्यक्ति की आय और व्यय का रेशियो दिया है, आय और व्यय का रेशियो दिया है, 11:10 दिया है। व्यक्ति के मासिक, ये जो डाटा है वो मासिक है, 11 आय है और व्यय 10 है। बोला कि प्रति वर्ष वो 9,000 रुपया बचत करता है। बचत दिया है, ये जो निश्चित राशि है ये बचत दिया है कि प्रति वर्ष वो 9,000 रुपये की बचत करता है। यहाँ हम रेशियो में बचत निकाल लेंगे। आय 11 है, व्यय 10 है, तो बचत कितना हो जाएगा। तो 11 में से 10 आय में से व्यय को घटा लेंगे तो बचत बचेगा। ये जो बचत है ये वार्षिक है और यहाँ जो रेशियो में बचत है वो मासिक है। तो हम तुलना में हम 1 से भाग नहीं दे सकते। तुलना जो किया जाता है बराबर संख्याओं में किया जाता है। अगर ये वार्षिक है तो हम मासिक में इसको चेंज करेंगे। तो वर्ष को महीना में बदलने के लिए 12 से भाग दे देते हैं। अब ये जो बचत है ये मासिक बचत हो गया, तो बचत के तुलना हम बचत से ही करेंगे। 1 माह का ये बचत है तो हम 1 माह के बचत से भाग दे देंगे और जिसको निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो निकालना है मासिक आय, तो आय निकालने के लिए हम 11 से गुना कर लेंगे। ये कट जाएगा 12 से, 12 से 84, 6 बचेगा, 12 25 60, ये 750 हो गया। 75 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 7 5 12, 7 और 1 8, 8250 रुपया जो होगा व्यक्ति का मासिक आय होगा। क्वेश्चन नंबर ये 55 का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। इस तरह का क्वेश्चन पीछे बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 7:11, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि रेशियो जो है 3:4 में आ जाए, 3:4 में आ जाए। तो इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना है तो 7 में x जोड़ लेते हैं और 11 में भी हम x जोड़ लेते हैं।
ये नई संख्या का अनुपात हो जाएगा एक्स जोड़ने के बाद। दोनों संख्याओं में एक्स जोड़ने के बाद जो नया रेशियो बना 7 + x अनुपात 11 + x, और ये नई संख्या का रेशियो है, और बुक बोला है कि नई संख्या का जो रेशियो होगा वो होगा 3:4, और दोनों अनुपात जो है वो आपस में बराबर होगा। ये अनुपात जो है इस अनुपात के ही इक्वल है, इसलिए दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। इसके नजदीक के गुना नजदीक से कर लेते हैं और दूर के गुना दूर से कर लेंगे। तो 4 से गुना करेंगे 4 7 28 प्लस के ये 4x हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे ये 33 और प्लस के ये 3x हो जाएगा। 33 इधर आके माइनस होगा, तो 28 में से 33 घटेगा तो -5 आ जाएगा। ये 4x इधर आके माइनस होगा, तो 3x में से 4x घटेगा तो -x बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर 5। यानी सबसे छोटी संख्या जो जोड़ी जाने वाली होगी वो होगी 5। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। पहले अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक जो 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं क्वेश्चन नंबर 57 3:4 के अनुपात में। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:4 में, और जो निश्चित राशि दिया है 84, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है। दोनों संख्याओं का एलसीएम 84 दिया है, तो हम एलसीएम के तुलना एलसीएम से ही करेंगे। निश्चित राशि जिस रूप में रहेगा हम रेशियो को उसी रूप में कन्वर्ट करके भाग देंगे। तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है, तो यहाँ दोनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। और बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 4 है। तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी 12 7 84 और 7 चौक 28, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 28। क्वेश्चन नंबर 58, दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में। दो प्राकृत संख्या किस अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 2160। दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो हम गुणनफल के तुलना गुणनफल से ही करेंगे। ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना? 5 या 15 हो जाएगा, और निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। लेकिन अगर 3 से गुना करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में है, और ये दोनों का जो गुणनफल है 15, ये स्क्वायर के रूप में है। जब दो संख्या को हम गुना करेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में आएगा, और यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में है। अगर हम इसे x मान करके बनाते, x मानते, तो 3x और 5x होता, तो गुणनफल में यहाँ पर 15x² होता, और छोटी संख्या निकालना होता तो यहाँ पर 3x होता, तो एक x ही कटता, तो एक x यहाँ पर बच जाता। तो इसलिए इसको हम एक x बनाने के लिए हम इस पर अंडर रूट का साइन चढ़ा देंगे। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इस पर हम अंडर रूट का साइन चढ़ा देंगे, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 15 से ये कटेगा एक बार में, 15 इकाई 15, 6 बचेगा, तो 15 चौके 60, फिर 6 बचेगा तो 15 चौके 60, यानी 144 बार। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, और 3 से गुना करेंगे तो 36, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 36। ये क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा। 1000 रुपया को ए और बी में विभक्त करना है, ए और बी में। क्वेश्चन नंबर ये 59, 3:2 में विभक्त करना है। 1000 रुपया है, कुल 1000 रुपया को ए और बी दोनों में विभक्त करना है। इसी 1000 रुपया को यहाँ पर दोनों में बांट दिया गया, मतलब ये दोनों का योगफल जो है वो 1000 है, तो हम योगफल के तुलना योगफल से ही करेंगे। 3 और 2 का योगफल हो जाएगा 5,
और बोला कि ए को कितना मिलेगा, इसमें से ए का हिस्सा निकलना है, तो 3 से गुना कर देंगे तो ए का हिस्सा निकल जाएगा। 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 600। तो ए को 1000 रुपये में से कितना मिलेगा, तो 600 रुपया मिलेगा ए का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 60, ए बी तथा सी में 1050 रुपया को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे कुल 1050 रुपया है। 1050 रुपया है और ए बी तथा सी 3 लोगों में बांटना है 1050 रुपया को। और पैसा कैसे मिलेगा, तो ए का जो भाग होगा बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 होगा। ए का जो भाग होगा वो बी तथा सी यानी बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 होगा। ए का जो भाग होगा बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 होगा। तो यहाँ से दोनों का हम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस 2/5 के बगल में जो का लगा हुआ है ये का ये किसके साथ में है, बी प्लस सी के साथ में है कि ए के साथ में। तो जिसके साथ में का लगा रहेगा या से लगा रहेगा उसको हम नीचे वाला यानी कि हर दे देंगे और ऊपर वाला जो बचेगा, जो दूसरा बचेगा हम उसको अंश दे देंगे। तो दो राशियों के बीच में हम अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे कि जिस राशि के बगल में जो का लिखा रहेगा तो जिसके साथ में का लगा रहेगा उसको हम हर दे देंगे और दूसरा वाला को हम अंश दे देंगे। तो यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो हो जाएगा, बी और सी का जो रेशियो होगा वो 5 हो जाएगा और ए का जो रेशियो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ए का रेशियो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1050 रुपया को ए बी सी तीनों में बांटना था। तो यहाँ पर तीनों में किस रेशियो बांटा गया, तो 2:5 में। तो जोगफल के तुलना हम जोगफल से करेंगे। यहाँ कुल राशि जो है 1050 है, यहाँ कुल राशि 7 है और ए का निकालना है तो हम 2 से गुना कर देते हैं। तो ए का निकल जाएगा 7 × 7 = 35 और 15 दूनी का होता है 30 यानी कि 300 रुपया। 1050 रुपया में से ए को कितना मिलेगा, तो 300 रुपया। क्वेश्चन नंबर ये 59 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सॉरी, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 60 था, 59 नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। एक धनराशि है, क्वेश्चन नंबर ये 61 है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो 60 था, 59 नहीं था। तो एक धनराशि को ए बी सी डी 4 लोगों में बांटा गया है। किस रेशियो में, तो 3:4:9:10 के रेशियो में बांटा गया है। एक धनराशि को निश्चित राशि में दिया है कि सी का भाग जो है बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। 2580 रुपया अधिक है। सी का जो भाग है बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। सी का भाग जो है बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। तो अधिक या कम का फैसला कौन करता है, तो अधिक या कम का फैसला करता है कि अंतर ही ये फैसला करेगा कि किसको ज्यादा मिला या किसको कम मिला। तो ये जो 2580 रुपया है बी और सी के अंतर दिया है, तो यहाँ बी और सी का अंतर कितना है, तो 5। तो अंतर के तुलना हम अंतर से कर लेंगे। और बोला प्रश्न ये है कि ए और डी की कुल राशि कितनी है। ए और डी की कुल राशि पूछा है, तो ए और डी का कुल राशि कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो 13 से गुना कर देंगे तो ए प्लस डी यानी ए और डी का कुल राशि निकल जाएगा। तो ये 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25, 5 एक बेरा में 5 × 6 = 30 यानी 516 गुना में 13 गुना करेंगे 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 6 × 1 = 5। तो टोटल हो जाएगा आपका 8, 6 × 4 = 10, 5 × 6 = 1 = 7 और 6708 रुपया जो होगा ए और डी का कुल राशि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 है, 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। इसमें अमित का भाग कितना है? 1655 रुपया 90 पैसा है। 1655 रुपया 90 पैसा है। ये 4 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में, अमित, विपिन और चंद्रा। तो बोला कि अमित और विपिन को कितना मिलेगा, अमित और विपिन को कितना मिलेगा। तो बोला कि अमित को मिलने वाले 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले। जब अमित को 2 रुपया मिले तो विपिन को कितना मिले? 3 रुपया मिले। फिर विपिन और चंद्रा के बारे में बोला है, विपिन और चंद्रा के बारे में बोला है कि विपिन को अगर 4 रुपया मिले तो चंद्रा को 3 रुपया मिले। अगर विपिन को 4 रुपया मिले तो चंद्रा को 3 रुपया मिले, चंद्रा को 3 रुपया मिले। इसमें अमित का भाग कितना है? हमें अमित का भाग निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 62 है। तो ये जो कुल राशि है ये तीनों में बांटा गया है। 1655 रुपया 90 पैसा को तीनों में बांटना है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं कि रेशियो में तीनों को कितना मिला है। अमित को ए से सूचित किया है, विपिन को बी से और चंद्रा को सी से सूचित किया है। तो यहाँ बी को मिला है 3 और यहाँ पर बी को मिला है 4, जबकि दोनों जगह बी का जो मान है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने का तरीका एलसीएम है। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 12 बनाने के लिए 4 से, तो इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे। 12 बनाने के लिए 3 से, तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे। तो अमित का जो राशि होगा वो 8 हो जाएगा, विपिन का हो जाएगा 12 और चंद्रा का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जो 1655 रुपया 90 पैसा ये तीनों का योगफल है। तो तीनों का योगफल यहाँ पर हो जाएगा 12 8 20 और 9 29 हो जाएगा। और अमित का निकालना है तो 8 से गुना कर लेते हैं। तो ये 29 से कई बार में कटेगा, ये 29 से कट जाएगा 57.1 बार में, 57.1 बार में ये कट जाएगा। 29 से 1655.90 और गुना करेंगे तो ये आएगा 8 8 7 56, 5 8 40 और 5 45। इतना रुपया जो होगा वो अमित को मिलेगा। हमने डायरेक्ट भाग दे दिया इसको, 57.1 बार में ही जाएगा। तो 456 रुपया 80 पैसा जो है वो अमित को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा? एक व्यक्ति जो है क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? दिया है कि पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री यानी कि डॉटर और पत्नी यानी कि वाइफ, पुत्री और पत्नी तथा पुत्र यानी सन, ये दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 3:1 में दिया है। प्रत्येक का रेशियो जो है वो है 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। एक व्यक्ति जो है अपने संपत्ति को पुत्री और पत्नी तथा
पत्नी और पुत्र जिनमें प्रत्येक का रेशियो दिया है 3:1 के अनुपात में है, और बोला कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले, पुत्र को जो मिलेगा वो पुत्री से 10,000 रुपया कम मिलेगा, तो कुल संपत्ति बतलाना है। तो सबसे पहले हम तीनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, डॉटर, वाइफ और सन का। तो दोनों में कौन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, इसमें और इसमें दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 63 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें और इसमें दोनों में हम कॉमन देखें, तो कॉमन जो है दोनों में वाइफ है, तो हम दोनों में वाइफ को देखते हैं कि 1:3 में है, 1 इसमें है और 3 इसमें है, तो दोनों को हम बराबर करेंगे, और बराबर करने का तरीका एलसीएम है। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 बनाने के लिए इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से, 3 बनाने के लिए 1 से, तो इसमें भी हम 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ जो डॉटर का रेशियो है वो 9 है, पत्नी का जो है वो 3 है, और पुत्र का जो है वो है 1 है। निश्चित राशि ये है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला है। यहाँ देखते हैं कि पुत्र को पुत्री से कितना कम मिला है, तो ये पुत्र को 1 मिला है, पुत्री को 9 मिला है, तो दोनों को कितना कम मिला है, दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर जो है वो 8 है। अधिक या कम का फैसला कौन करेगा, अंतर ही बतलाएगा कि किसको ज्यादा मिला या किसको कम मिला। तो अंतर के तुलना हम अंतर से करेंगे, और जिसको ज्ञात करना है हम उससे गुना कर लेंगे। तो कुल राशि पूछा है, तो 9, 3, 12 और 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यानी कुल राशि उसके पास कितना था, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 एक बेरा में 2 बचेगा, 8 दूनी का 16, 4 बचेगा, 8 5 40, 125, 125 से हम 13 में गुना कर लेते हैं, 3 15, 2 3 6 1 7, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 1, तो हो जाएगा 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, और ये 1 0 ये वाला। तो जो कुल संपत्ति उसके पास था वो था 16,250 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 64, 750 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13, इनमें से A का भाग कितना है। कुल राशि जो है 750 रुपया है, इसको 3 लोगों में बांटना है, A B C में। किस रेशियो में बांटना है, तो A और B का रेशियो है 5:2, A और B का जो रेशियो है वो है 5:2, तथा B और C का जो रेशियो है, B और C का रेशियो है 7:13, 7:13। ये 750 रुपया जो है A B C 3 लोगों में बांटा गया है, A B का रेशियो 5:2 में बांटा गया है, B और C में जो है 7:13 के रेशियो में बांटा गया है। तो A का हिस्सा बतलाना है, A का भाग बतलाना है कि A को कितना मिला। तो सबसे पहले हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, A B C का। ये क्वेश्चन नंबर 64 है। तो देखते हैं कि दोनों में, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन देखते हैं कि दोनों में जो है वो B कॉमन है, तो हम B को देखते हैं कि दोनों में बराबर है कि नहीं। इसमें 2 है, इसमें 7 है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, और बराबर करने का तरीका दोनों का एलसीएम, 2 और 7 का एलसीएम 14 होता है, तो 14 बनाने के लिए 7 में, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। 14 बनाने के लिए इसमें 2 से, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर लेंगे, और दोनों जगह जो है B का मान बराबर हो गया, 14 और 14। अब यहाँ से हम तीनों का रेशियो लिख लेंगे, A B और C का। तो A का रेशियो हो गया 35, B का रेशियो हो गया 14, और C का रेशियो हो गया 13 दूनी का 26 हो गया। निश्चित राशि में दिया है 750 रुपया, कुल राशि है, यही 750 रुपये तीनों लोगों में बांटा गया है। तो जोगफल की तुलना हम जोगफल से कर देते हैं, 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 2 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। निकालना है A का भाग, तो जिसको निकालना है बस यहाँ केवल गुना कर देंगे। तो A का भाग निकालना है तो 35 से गुना कर देंगे, तो 75 से 75 10 बार में कटेगा, यानी कि 350 रुपया। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी करें।